जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ा ही रोचक पत्र, ऐसा पत्र प्राप्त हुआ नेहरू का लिखा हुआ, जो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने लिखा था। इस पत्र को पढ़कर ये साफ समझ में आ जाता है कि कोई बड़ा गेम उस दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, अभी भी बिल्कुल सिलेक्टेड वर्क्स और जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपे हुए हैं। अब ये पूरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मृत्यु को लेकर जांच की मांग चल रही थी। उनकी मां बार बार जोगमाया देवी नेहरू जी को पत्र लिख रही थी और भारतीय जनसंघ और आरएसएस उस समय आंदोलन कर रहा था इसकी जांच की मांग को लेकर, और पूरा शक शेख अब्दुल्ला की सरकार पे था। तो 29 जून 1953 को उनकी मृत्यु के 6 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला को एक लेटर लिखते हैं। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के जो मुखिया रहते हैं उनको, और ये लेटर प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 200 पे। जिसको भी शक हो जाके पढ़ ले। तो इसमें नेहरू लिखते हैं शेख अब्दुल्ला को कि शेख साहब, कुछ लोग डॉक्टर मुखर्जी की मौत का फायदा उठाना चाहते हैं और इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको यह बयान देना चाहिए कि डॉक्टर मुखर्जी को कहां रखा गया था, उन्हें बाग में यानी बगीचे में घूमने की आजादी दी गई थी और वो किन किन लोगों से मिलते थे। शेख साहब, डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी मां को एक टेलीग्राम किया था जिसमें उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया था, यानी फिट बताया था। आपको ये सारे फैक्ट्स जमा करके इन्हें प्रकाशित करवाना चाहिए। तो मैं यहां पर राव्या सवाल उठाना चाहता हूं कि एक सरकार पर, एक राज्य सरकार पर हत्या का आरोप लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है और ये सामान्य मृत्यु नहीं, हत्या नहीं है। उस सरकार को कटघरे में खड़े करने के बजाय हमारा देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री उस सरकार के मुखिया को एक पत्र लिखता है और ये आइडियाज देता है। क्या क्या आइडियाज देता है कि आप क्या बयान देंगे। आज भी हम सब एक एज में पहुंच गए हैं, हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं। अगर मान लीजिए हम कहीं रहते हैं तो क्या हम अपनी माँ को टेलीग्राम में ये लिखेंगे कि माँ मैं बहुत परेशान हूं, जिससे हमारी बुजुर्ग माँ और परेशान हो जाए। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने घर परिवार में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहता है तो वो बताता नहीं है, वो लिखता है नहीं आप माँ आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ। सोचिए, अपनी माँ को दिलासा देने के लिए उन्होंने कोई टेलीग्राम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भेजा होगा कि माँ तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तू घबरा मत। उसको ये लोग हथियार बनाकर सबूत के तौर पर पेश करना चाह रहे थे। इससे घृणास्पद कार्य कोई नहीं हो सकता।